हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, सुबह की ये ठंडी हवा, ये सूरज की पहली किरण, ये उठती हुई रोशनी, सब गवाही दे रहे हैं आप जीवित हैं। मैं आपके चरणों में झुक जाता हूं हे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने एक और दिन दिया। मैं कौन हूं प्रभु? मैं तो धूल हूं, पर आप फिर भी मुझे देखने आते हो, मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे बात करते हो। ओ यीशु, मैं रो पड़ता हूं जब सोचता हूं कि आप जैसा राजा मुझ जैसे एक पापी को इतना प्यार करता है। आज की सुबह मेरी आत्मा आपकी तलाश में है यीशु। मेरे मन में कई सवाल है। कब तक ये दुख रहेगा प्रभु? कब टूटेंगे ये बंधन? कब मिलेगा मुझे भी वो चमत्कार जो मैं इतने सालों से मांग रहा हूं? पर आज, हाँ आज मैं ये सब आपके चरणों में डाल देता हूं। मेरे आंसू, मेरी थकान, मेरे टूटे हुए सपने, सब कुछ, क्योंकि आप ही मेरी चट्टान है, आप ही मेरी डाल है, आप ही मेरे जीवन की शुरुआत और अंत है। हे यीशु, मैं सुबह के इस उजाले में आपके नाम की जय जयकार करता हूं। आपका नाम कितना मधुर है यीशु। जब मैं ये नाम लेता हूं तो डर भागता है। जब मैं ये नाम पुकारता हूं तो अंधकार में रोशनी आ जाती है। प्रभु, जब सब मुझे छोड़ देते हैं तब भी आप साथ होते हो। जब सब कहें अब कुछ नहीं हो सकता, तब आपकी आवाज आती है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आइए प्रभु, इस सुबह मेरी आत्मा को छू लीजिए, मेरे मन की हर गहराई में प्रवेश कीजिए, मेरे विचारों को अपने पवित्र विचारों से बदल दीजिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे सिखाए कि मैं प्रभु यीशु को पूरी तरह समझ सकूं। मुझे अगुवाई दीजिए ताकि मैं अपने फैसलों में चूक न करूं। मुझे भर दीजिए ताकि मैं दूसरों में भी आशा बांट सकूं। ओ मेरे यीशु, मेरे जीवन में इतना तूफान क्यों है? क्यों हर रास्ता बंद लगता है? क्यों ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरे विरुद्ध हो रहा है? पर फिर आपकी वो मीठी आवाज आती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। चिंता मत कर, मैं तुझे न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हे प्रभु, आप ही मेरी आशा हो, आप ही मेरी शांति हो, आप ही मेरी शक्ति हो। बिना आपके मैं कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इस सुबह मैं दुआ करता हूं उन सब के लिए जो टूटे हुए हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घर में भूखे हैं, जो अकेलेपन से लड़ रहे हैं, जो अंदर ही अंदर मर रहे हैं पर बाहर मुस्कुरा रहे हैं। हे यीशु, आप जानते हो वो आंसू जो किसी ने देखे भी नहीं। आप जानते हो वो चीखें जो केवल दिल ने सुनी। तो कृपया प्रभु, उन्हें गले लगाए, उन्हें संभालिए। मैं प्रार्थना करता हूं अपने परिवार के लिए, मेरे माता पिता के लिए, उन्हें लंबी उम्र दीजिए प्रभु। मेरे बच्चों के लिए, उन्हें अपनी सुरक्षा में रखिए। मेरे जीवन साथी के लिए, उसे शांति और सामर्थ्य दीजिए। मेरे घर को आपका घर बना दीजिए। हे प्रभु, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मेरा व्यवसाय, मेरी सेवा, सब कुछ आपके नाम से हो। जहां मैं जाऊं आप पहले से वहां मौजूद हो। जो मैं बोलूं वो आपकी प्रेरणा से निकले, जो मैं सोचूं वो आपकी इच्छा से मेल खाए। हे यीशु, इस सुबह मैं कुछ मांगता नहीं, बस आपको चाहता हूं। अगर आप साथ हो तो सब कुछ मिल जाएगा, अगर आप दूर हो तो सब कुछ व्यर्थ है। कभी कभी मैं गिर जाता हूं, मैं गलतियां करता हूं, पर क्या आप मुझसे नाराज होते हो प्रभु? नहीं, आप तो मुझे फिर से उठाते हो, मुझे बाहों में भर लेते हो और कहते हो, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा है। हे प्रभु, इस सुबह मुझे वही आवाज फिर से सुनने दीजिए। मुझे याद दिलाए कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मैं त्यागा नहीं गया, कि मेरे जीवन में अब भी आशा है क्योंकि यीशु जीवित है। हे प्रभु, मेरे शहर को, मेरे देश को, इस पूरी पृथ्वी को आपकी चंगाई की जरूरत है। इतनी हिंसा, इतनी नफरत, इतनी भूख, इतनी निराशा, कृपया प्रभु आप हस्तक्षेप कीजिए। आप अपनी शांति, अपनी शक्ति, अपना प्रेम उंडेल दीजिए। अब मैं ये घोषणा करता हूं, आज का दिन आशीष से भरा होगा। आज मेरी आत्मा आनंद से झूमेगी। आज मेरे जीवन में प्रभु का हाथ साफ दिखेगा। आज मैं किसी को प्रोत्साहन दूंगा। आज मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा। आज मैं प्रभु की ओर और भी नजदीक जाऊंगा। ओ मेरे यीशु, क्या आप सुन रहे हो? क्या आप इस टूटे हुए दिल की पुकार को महसूस कर रहे हो? अगर हां तो आ जाइए, अपने हाथ फैलाए और मुझे उठा लीजिए। अपने लहू से मुझे ढंक लीजिए, अपने वचन से मुझे लीजिए। हे प्रभु, मैं थका हूं पर मैं हार नहीं मानता। मैं टूटा हूं पर मैं झुका नहीं, मैं रोया हूं पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। और जैसे ही ये सुबह फैलती है, मैं आपके साथ इस नए दिन को शुरू करता हूं। मैं आपके नाम से चलूंगा,
आपके वचन पर खड़ा रहूंगा, आपकी शांति में विश्राम करूंगा और कहूंगा, धन्यवाद यीशु, तू अच्छा है, तू सदा भला है, तू कभी नहीं बदलता, तू सदा मेरे साथ है। हे मेरे जीवित प्रभु यीशु, सुबह का यह समय बच्चों की हंसी से महक उठे, यही मेरी दिल से प्रार्थना है। आपने कहा था बच्चों को मेरे पास आने दो, तो मैं आज, हाँ प्रभु, आज मैं सारे बच्चों को आपकी गोद में लाकर बिठा देता हूं। क्या आप सुन रहे हैं प्रभु? क्या आप देख रहे हैं इन मासूम चेहरों को? इन आंखों में सपने हैं पर रास्ता नहीं, इन दिलों में प्यार है पर सुरक्षा नहीं, इन होठों पर मुस्कान है पर मन में डर है। हे यीशु, क्या आप नहीं आओगे इनके पास? क्या आप इन्हें अपने पवित्र हाथों से नहीं छुओगे? क्या आप इन्हें अपनी बाहों में नहीं भरोगे? ओ प्रभु, ये बच्चे आपकी सबसे सुंदर रचना है, इनकी आंखों में आपकी झलक है, इनकी मुस्कुराहट में स्वर्ग की महक है। पर प्रभु, कुछ बच्चे आज भूखे हैं। क्या उन्होंने मांगा था ऐसा बचपन? कुछ बच्चे रो रहे हैं, क्यों प्रभु? कुछ बीमार हैं, क्या उनका कोई नहीं? कुछ डर के साए में जी रहे हैं, क्या आप उन्हें रोशनी नहीं देंगे? यीशु, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मैं रोता हूं, मैं चिल्लाकर कहता हूं, इन बच्चों को बचा लीजिए प्रभु। आप तो उद्धार करता है, प्रेम की नदी है, दया की बारिश है, तो आज, बस आज इन बच्चों पर बरस हे पवित्र आत्मा। उन बच्चों को चुपचाप मत देखो जो छत के नीचे भी बेघर हैं, जो पिता के होते हुए भी अनाथ हैं, जो मां की गोद में रो रहे हैं और कोई उन्हें चुप कराने वाला नहीं है। क्यों दुनिया इतनी कठोर हो गई है प्रभु? क्यों हर गली में कोई बच्चा रोता मिल जाता है? क्यों इतने बच्चे स्कूल की किताबों के बजाय कूड़े में कुछ ढूंढते हैं? क्या आपको यह सब नहीं दिखता प्रभु? दिखता है ना? तो उठिए, सामने आइए, अपनी शक्ति से इस अन्याय को खत्म कीजिए, अपने प्रेम से इन बच्चों को नया जीवन दीजिए। हे यीशु, मेरे दिल की गहराइयों से निकली ये पुकार सुनिए। बच्चे बुरी संगति में फंस रहे हैं, फोन, इंटरनेट, गेम, सब उनका बचपन निगल रहे हैं। कौन बचाएगा उन्हें? कौन रास्ता दिखाएगा? आप प्रभु, हां, सिर्फ आप ही। उनके दिलों में पवित्र आत्मा का बीज बो दीजिए, उन्हें सत्संग मिले, परमेश्वर की उपस्थिति मिले, उनके कान सिर्फ आपके वचन को सुने, उनकी आंखें सिर्फ आपके सपनों को देखें और उनका जीवन आपके प्रेम की गवाही बने। प्रभु, आज मैं आपके चरणों में एक एक बच्चा रखता हूं। जो स्कूल जा रहा है उसे ज्ञान दीजिए, जो परीक्षा दे रहा है उसे समझदारी दीजिए, जो डर रहा है उसे साहस दीजिए, जो गिर गया है उसे उठा लीजिए। ओ प्रभु, क्या आप जानते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटी उम्र में ही सब कुछ समझ गए हैं, जो खेलना भूल गए, जो मुस्कुराना भूल गए, जो दूसरों के दर्द में ही बड़े हो गए। कृपया उन्हें हंसी लौटाए प्रभु, उन्हें बचपन लौटाए। मैं विशेष रूप से उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिनके बच्चे बीमार हैं, कैंसर, लकवा, थैलेसीमिया, ऑटिज्म। हे यीशु, क्या आपको वो आहें नहीं सुनाई देती? रात रात भर जगती हुई मां, घुटनों पर गिरा हुआ पिता, हर दवा, हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल के दरवाजे पर टकटकी लगाए हुए लोग। क्या आप मूक रहेंगे प्रभु? नहीं, क्योंकि आप वही यीशु हैं जो एक स्पर्श से चंगा कर देते हो, एक वचन से जीवन बदल देते हो, एक सांस से मुर्दा को जलाते हो। तो आज कहिए प्रभु, उठ, स्वस्थ हो जा। और मैं विश्वास करता हूं, हां प्रभु, मैं जानता हूं वो बच्चा चंगा होगा। हे प्रभु यीशु, कुछ बच्चे आज नशे की दुनिया में जा रहे हैं, गुटखा, शराब, सिगरेट, पोर्न, ये सब कुछ डान इन 1 साल के बच्चों को निकल रहा है। माफ कीजिए प्रभु, हमसे चूक हुई है, हमने उनको बचपन नहीं दिया और दुनिया ने उन्हें बर्बादी दे दी। अब आप संभालिए प्रभु, उनके दिलों में अपनी ज्योति जला दीजिए, उन्हें आत्मा से ताड़ना दीजिए, उन्हें सही मार्ग पर ले आइए और जहां मां बाप थक चुके हैं वहां आप पिता बन जाए, मां बन जाए। प्रभु, मेरे शब्द अभी कम पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चों की जरूरतें बहुत हैं, उनका दर्द गहरा है, उनकी कहानियां अनकही हैं, उनकी चीखें अक्सर खामोशी में गुम हो जाती हैं, पर आप सब सुनते हो ना प्रभु, तो अब देर मत कीजिए, अब उत्तर दीजिए, अब चमत्कार कीजिए। मैं आशीष की घोषणा करता हूं प्रभु, हर बच्चा मसीह यीशु के नाम में सुरक्षित है, हर बच्चा आपकी योजना का भाग है, हर बच्चा अंधकार से निकलेगा, हर बच्चा प्रभु के लिए जिएगा। हे प्रभु, जिनके माता पिता नहीं है आप उनके माता पिता बन जाए, जिनका कोई मार्गदर्शन नहीं करता आप उनका शिक्षक बन जाए, जिन्हें कोई प्यार नहीं देता आप उनका प्रेम बन जाए।
और अंत में मैं आपकी गोद में बैठा एक छोटा बच्चा बनकर कहता हूं, यीशु मुझे थाम लो, मुझे अपनी गोदी में सुला दो। मुझे डर लगता है प्रभु, पर जब आप पास होते हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, आप उठे, आपने बच्चों को आशीष दी। आपका प्रेम अब उनके साथ रहेगा, आपका लहू उन्हें ढकेगा, आपकी शांति उन्हें घेरे रखेगी और उनका जीवन आपकी गवाही बन जाएगा। आमीन।